अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज बहुत मज़े के सवालात होने डॉक्टर साहब से। फ़िश फार्मर ने, खासकर बायोफ्लॉक फार्मर्स ने जो है ये वीडियो आखिर तक देखनी है। बायोफ्लॉक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का ऐलान। हर महीने के पहले हफ्ते में कराची और मुल्तान, दूसरे हफ्ते में लाहौर, तीसरी हफ्ते में इस्लामाबाद, मरी या पेशावर, चौथे हफ्ते में गोट, शीप और डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी रब्ता करें 0300-400-9799 0300-8820-519। डॉक्टर साहब, आपने पम्फ्रेट फिश की बात की थी तकरीबन कोई 1-2 महीने पहले। उसका बच्चा दस्तयाब है? अगर दस्तयाब है तो किस रेट पे मिल रहा है? ये इम्पोर्टेड है आबिद, इम्पोर्टेड फिश है। हमने कुछ मंगवा के देखी थी और उसने अच्छा ग्रो किया है। और आपको पता है कि ये तलापिया की तरह की एक शेप की मछली है पॉम्फ्रेट। तो अब इसका सीड मंगवाना मुश्किल हो रहा था। तो अब हमने ये किया है कि जो लोग हैचरी बनाना चाहते हैं वो इसको रखें, क्योंकि ये 5600 रुपए किलो है। तो इसको ग्रो करें, इसकी ब्रीडिंग करें। और ये कई लोगों ने यहाँ पे कोशिश की है और वो ये कामयाब रहे हैं। यानी हमने जब 6000 बच्चा मंगवाया तो वो लोगों को बांटा, तो अब वो इसकी ब्रीडिंग करना चाहते हैं कि जी बड़ी अच्छी ग्रोथ थी इसकी। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि इस दफा जो बच्चा आए हम 200-300 बच्चा आपको दे दें और उसको ब्रीडर बनाएं और यहीं बच्चे पैदा करें, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और बहुत टेस्टी मछली है। कराची वाले तो खास तौर पे जानते हैं इसको, इसके टेस्ट को वाकिफ हैं इसके टेस्ट से। तो ये सेल्फ ब्रीडर है, यानी इसको पकड़ के तो वो जैसे अंडे निकालना वो नहीं, ये तलापिया की तरह सेल्फ ब्रीडर है। तो आसानी से ब्रीड कर जाती है, तो इसको करना चाहिए और हम बच्चे प्रोवाइड करने को तैयार हैं। आप हैचरी बनाने वाले हों बस। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे श्रिम्प लेने का क्या तरीका है? क्या अब भी खरीदा जा सकता है? बड़ा आसान सा तरीका है, पैसे देने और चीज ले लेनी है। इसमें कोई लंबी चौड़ी एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी वजीर से रिकमेंडेशन करवाने की जरूरत है, ना कोई परमिट, ये वो कुछ नहीं है। बैंक में पैसे डालें तो 15 दिन के बाद बच्चा आ जाएगा। हमने अब बुकिंग जारी है इसमें, तो 12 रुपए का क्योंकि पड़ रहा है। पहले हमने मंगवाया था तो सस्ता था, लेकिन डॉलर क्योंकि ऊपर चला गया तो इसलिए 12 रुपए का पड़ रहा है। तो जिसने लेना हो 10,000 से कम तो खैर दे ही नहीं सकते। तो 20-30,000, 40,000 या 50,000 कोई लेगा तो उसको मिल जाएंगे। तो बच्चा अवेलेबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल मछली में अमवात तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अमवात हो रही है, तो क्या वजह है? देखें, मछली में जो अमवात हो रही हैं वो 2 वजूहत हैं। एक तो हैचरियों में प्रॉब्लम है, खास तौर पे पंगेशियस मछली में अमवात बहुत ज्यादा हो रही हैं और इसी तरह कलेरियस में भी हो रही हैं। बाकी फिर भी कुछ बची हुई हैं, लेकिन ये 2 मछलियां जो हैं इनमें अमवात की शरह बहुत ज्यादा है। जो सीड हमने डलवाया अप्रैल मई में वो तो अच्छा था, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि जो बच्चा आया वो सबका मर गया। जिसने भी बाद में पंगेशियस फिश डाली उसका बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाया। तो ये बहुत बड़ा एक डिजास्टर हो गया। और फिर हमें बाहर से जब मंगवा के कुछ दिए वो तो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे ब्रीड किया उन्होंने प्रॉब्लम हो गया। अब हो ये रहा है कि बाहर से मंगवाते हैं तो 26 रुपए का पड़ता है और यहाँ वाला सस्ता था, लेकिन कोई इन्फेक्शन हो गई है, ये क्या हुआ है, वो आगे जाके सर्वाइव नहीं करता। यानी हमने 2000 डलवाया तो 700 बच्चा जो है वो सर्वाइव कर सका, बाकी मर गया। दूसरी जगह पे डलवाया तो उनका भी ऐसे ही हुआ कि तकरीबन 25% बच्चा वो सर्वाइव कर गया, बाकी अर्ली मोर्टेलिटी हो गई। तो जब हैचरी वालों से रब्ता किया तो उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि हाँ प्रॉब्लम हमारे अंदर है और ये इस वजह से हो रहा है। तो इसका खैर तरीक़ेकार जो है वो एंटीबायोटिक्स से जो है वो डाल के कुछ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन वो एक प्रॉपर प्रोसेस है, उससे गुजरना पड़ता है। और फिर ये, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था
अब ये है कि कुछ नई हैचरीज आ रही हैं जिनकी प्रोडक्शन इस महीने के एंड तक या अगले महीने तक आ जाएगी। इंशाल्लाह। तो अल्लाह करे कि वो उनकी कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली हुआ ये है कि कुछ बारिशों की वजह से भी प्रॉब्लम आई है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, कभी धूप निकलती है तो 34-35 हो जाता है, और जब बारिश हो जाती है तो वो 26, 27, 28 तक नीचे गिर जाता है। तो इतनी वेरिएशन एक दिन में मछली बर्दाश्त नहीं करती, और बच्चा खास तौर पे बर्दाश्त नहीं करता। तो ये वजह एक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास या पंगाशियस का बच्चा जो है वो देसी या भी है, और अगर है तो कितने का है? पंगाशियस जो है वो 15 रुपए का बच्चा एक ही हैचरी दे रही है, जिसका सर्वाइवल भी ठीक है। लेकिन हमारी अपनी प्रोडक्शन है, हमने भी कुछ इसमें काविश की है, डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे कि पहले कामयाबी से हो जाए। तो इस महीने के एंड तक तो नहीं, अगले महीने के फर्स्ट वीक में पहला एक्सपेरिमेंट लगा हुआ है, तो देखेंगे कि उसमें से कितना सर्वाइवल रेट आता है। तो अगर वो कामयाबी से हम कर पाए तो फिर हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। फिर हम अपने क्लाइंट्स को खुद ही अपना बच्चा देंगे। यहाँ पे एक और बात भी मैं बता दूं कि लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं जी कि हमने टैंक बनवाए हुए थे फलां बंदे से, फलां से, जिससे भी, तो आप हमारी मछली उठा लें उसमें से, यानी मछली जो है वो तैयार हो गई है, तो ब्रदर हम जरूर उठाएंगे, लेकिन पहले हम जो है अपने क्लाइंट्स को तो एंटरटेन कर लेना, जिनको हमने डलवाया इस गारंटी पे कि हम उठाएंगे, तो पहले हम उनका उठाएंगे। अगर डिमांड उससे ज्यादा हुई और प्रोडक्शन कम हुई तो फिर आपसे उठाएंगे। लेकिन फिलहाल आपने जिससे लगवाए हैं उसको कहें, क्योंकि हम तो गारंटी देते हैं तो उनको भी देनी चाहिए, फिर वो देनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई ऑर्डर प्लेस करे पंगाशियस का कि आप मेरे लिए मंगवाएं थाईलैंड से, 24 रुपये खर्च आता है, 27 रुपये खर्च आता है, मैं दे देता हूँ, तो क्या पॉसिबल है? आप मंगवा लेंगे? जी बिल्कुल मंगवा लेंगे। श्रिम्प भी हम मंगवा रहे हैं, ये पाको और दूसरी जो कितनी क्वांटिटी हो फिर? फिश की कोई मसला नहीं है, 8-10 हजार भी तो आ जाएगा। ये जो पम्फलेट है ये एक्चुअली वहां पे भी शॉर्ट है, तो हम ये चाह रहे हैं कि 200-400-500 डलवा दें ताकि इसका ब्रीडर जो है वो बन जाए, तो ये हो जाए। श्रिम्प जो है वो उसके लिए क्वांटिटी का मसला होता है, क्योंकि वो छोटे साइज का होता है और वहां पे कोई भी हैचरी जो है वो थोड़ी क्वांटिटी में देती नहीं है, तो 6 लाख से कम डिलीवरी हो नहीं पाती, तो इसलिए 6 लाख मंगवाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के सवालात में वो ये है कि आजकल तमाम जो बायोफ्लॉक सिस्टम है या फिर जो बायोफ्लॉक सिस्टम ही कहें, वो सारे फेल हो रहे हैं। आपके फार्म पे ये प्रॉब्लम है नहीं है? आप कैसे मैनेज कर रहे हैं अपना फार्म? एक्चुअली इरेशन सिस्टम वाकई प्रॉब्लम कर रहे हैं। उसमें इरेशन सिस्टम का कसूर नहीं है, उसमें इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस हैं उनका बड़ा हाथ है। हवा में नमी बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा, यानी आप खुद एसी के बगैर बैठे तो देखें आपका पानी पसीना कैसे निचड़ रहा है, खुद ब खुद पंखे के नीचे बैठे हुए भी पसीना आ रहा है। उसकी वजह यह है कि हवा में नमी बहुत ज्यादा है और कैरिंग कैपेसिटी हवा की तकरीबन खत्म हो गई है। अब जब या वो नमी लेके फिरेगी या ऑक्सीजन लेके फिरेगी, तो अब जब हवा में ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो इरेशन सिस्टम बेचारा क्या करेगा। तो मैंने तो अपना कंट्रोल किया हुआ है साथ में शावरिंग करके, तो शावरिंग जो है दैट इज मच बेटर इन दिस कंडीशन, यानी आजकल के हालात में शावरिंग बहुत बेहतर है इरेशन की निस्बत। तो मैं इरेशन प्लस शावरिंग कर रहा हूँ और इस तरीके से मैंने अपने टैंक कंट्रोल कर लिए हुए हैं। आपकी मछली इस वक्त जो आपने अपने फार्म पे डाली थी या आपने जो आपके क्लाइंट है उनको जो दिया था आपने फिश, पंगाशियस खासकर या केड फिश या क्लेरियस, उनकी क्या साइज है, ग्रोथ क्या है, फीड कौन सा वो दे रहे हैं, ये भी खासकर जो हमारे नाजरीन है वो पूछते हैं कि ये सवाल लाजमी डॉक्टर साहब से करें। देखें फीड तो हम अपनी ही दे रहे हैं उनको, लेकिन उसका साइज जो है वो इस वक्त एवरेज जो तकरीबन 300 ग्राम है वजन के हिसाब से। तो ये डाली थी हमने 23 अप्रैल को, जो फ्लॉक था उस वक्त वो ही सरवाइव किया, वो उस वक्त वो मोर्टेलिटी नहीं थी। तो
वो 23 अप्रैल वाला जो फ्लॉक है, आज क्या तारीख है, आज 24 23 है, 24 अगस्त। तो आज 24 अगस्त तक उसका जो वजन है वो 300 से एवरेज क्रॉस कर गया। तो अब ये शूटिंग स्टेज में आ गई है। 300 ग्राम भी 3 महीने का जो वजन है वो ठीक है, बुरा नहीं है। यानी 3-4 महीने में अगर 300 ग्राम हो जाती है तो आगे ही तो वजन इसने तेजी से करना है। तो अब इसको कहते हैं शूटिंग स्टेज। तो अब ये फीड भी ज्यादा खाएगी और वजन भी तेज करेगी। तो उम्मीद है कि ये दिसंबर में ये सेल हो जाएगी और किलो से ज्यादा वजन होगा इसका। हाँ, अलबत्ता जो हमारे पास ब्रायलर फिश आई थी, वो ब्रायलर फिश की हैरान कुन ग्रोथ है। उसमें हमारी जो फिश हमने डाली, और तकरीबन आज 24 अगस्त है ना जी, तो 1 अगस्त को शायद आई थी, 2 अगस्त को आई थी। 2 अगस्त को जो आई थी वो अब 4 से 5 इंच तक हो चुकी है। यानी आप देख लें 24 दिन में अगर 5 इंच हो जाती है, चलिए एवरेज 4 इंच लगा, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ है। यानी वो 24 दिन की, और बाकी जो है तलापिया वलापिया ये वो, तो वो इनको जो 5-5, 4-4 महीने की हो चुकी थी, उनसे वो ज्यादा बड़ी होगी। और लेकिन उसको स्पेशली फीड जो है वो स्पेशल देनी पड़ती है। हमारे पास मौजूद है और उस फीड का रेट 190 रुपए किलो है और उसमें 60 प्रोटीन है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। उम्मीद नाजरीन आप लोगों को हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए आने वाले, पुराने उसको छेड़छाड़ ना करें। होता यह है कि पुराने उसको टच कर बैठते हैं, जो पहले से सब्सक्राइबर हैं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाते हैं, यानी वो आउट हो जाते हैं फिर। तो दूसरी दफा आप मत टच करें। जो नए मेरी वीडियो नए लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। उम्मीद नाज़रीन आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अब दे हम इजाजत, अल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।